तो फ्रेंड आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में जो आज के दिन लास्ट सेशन में जो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली, क्या बैंक निफ्टी मार्केट का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू करेगा या फिर ट्रेंड रिवर्स होगा, सबके बारे में हम यहाँ इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो चलो तो हम स्टार्ट करते वीडियो। ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहले आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर हमने बैंक निफ्टी को थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश की ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, तो सबसे पहले आते हैं हम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आपने वीकली टाइम फ्रेम अगर यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि जब भी मार्केट एक ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है और उसके बाद अगर फॉल आता है, लेकिन उसके बाद ये जो लो उन्होंने बनाया, उसके बाद ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक ये जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर 2 वीक कंटिन्यूसली बिग रेड कैंडल में बने, उसके बाद इस लो उन्होंने ब्रेक नहीं किया और मार्केट स्लोली क्या हो गया, ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न रिपीट, यहाँ से मार्केट अगेन डाउन साइड आया, लेकिन इसके नीचे मार्केट नहीं गया और यहाँ से रिवर्सल गया। और उसके बाद अभी तो देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 वीक कंटिन्यू बिग फॉल आ गया। जब तक ये जो लो है, जब तक ये नहीं ब्रेक होगा तब तक मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आ सकती, यहाँ पर मार्केट रिवर्सल जा सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये आई थिंक ट्यूसडे है। ओके, तो अभी भी पूरा वीक खाली है, मतलब कि और भी डेज बाकी है, लेकिन ये जो कैंडल दिखाई दे रही है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अभी तो फिलहाल के लिए लग रही है। ओके, अगर इसको गलती से भी ब्रेक होता है, मतलब कि आने वाले समय में मार्केट 52,600 को गलती से भी ब्रेक करता है, तो हमारा जो ट्रेंड होता, हमारा जो सफ़र होगा वो अपसाइड के लिए कम्प्लीटली एक्टिव रहेगा। और जिन्होंने भी शॉर्ट किया है, इस दो रेट को देखकर जिन्होंने भी शॉर्ट किया है, वो अब उनकी जो पोजीशन है वो शॉर्ट कवरिंग करने में लग जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप नोटिस करो ये वाला लेवल 52,600 का, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ पर हमें एक शानदार अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो एज अ पोजिशनल बेसिस अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट में गिरावट आई, उसके बाद एक कंटिन्यूसली साइडवेज जा रहा है। अगर ये गलती से ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो हमें अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है या फिर ब्रेक होने के बाद सस्टेन नहीं होता तो यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है। और अगर गलती से इस लो को अगर ये ब्रेक करता है तो वीकली कैंडल का जो लो है उसको भी ये ब्रेक करेगा और उसके बाद हमें एक बड़ा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो जब तक इस रेंज में मार्केट है तब तक एज अ पोजिशनल थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। जब ये ट्रेंड ब्रेक करेगा, जब ये लेवल ब्रेक करेगा ऊपर का या फिर नीचे का, हमें एक डायरेक्शनल मार्केट आने वाले समय में मिल सकता है। ओके, उसके बाद अगर आज की कैंडल देखेंगे तो आज के कैंडल में एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल बनाई है। इसके पहले भी इन्होंने कैंडल बनाया था, यहाँ पर भी बनाया था। ओके, उसके पहले यहाँ पर आए थे मोमेंटम, लेकिन इसको ये कंटिन्यू करने में सस्टेन नहीं हो गया। ओके, अगर ये गलती से आने वाले समय में ये कंटिन्यू, मतलब कि ये सस्टेन होता है, इस कैंडल के 50% के नीचे नहीं आता, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट एक स्लोली स्टडी बेसिस पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये वाला चीज़ आप ध्यान दे सकते हो। अगर हमने डेटा को एनालिसिस करने की कोशिश की, FIDS का जो डेटा जो हमें मिलता है, अगर उसके ऊपर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्लियरली आज के दिन, ये 5 नवंबर है, आज के दिन निफ्टी में जो है तो निफ्टी में शार्प यहाँ पर सेलिंग हो गई है। ओके, तो थोड़ा सा बेरिश निफ्टी दिखाई दे रहा है। काफ़ी पहले भी मैंने वीडियो में कहा था कि थोड़ा सा निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश है, लेकिन मिड कैप निफ्टी लिटिल बिट बुलिश है, फिर निफ्टी लिटिल बिट बेरिश है और मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी लिटिल बिट बुलिश है। ओके, तो ये हमें डेटा के ओर से दिखाई दे रहा है, जो कि FI का डेटा आ रहा है। क्लाइंट रिटेलर जो है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान नहीं दे सकते हम ज़्यादातर फोकस करेंगे FIs के ऊपर। तो FIs का जो डेटा आ रहा है वो लिटिल भी न्यूट्रल आ रहा है, मतलब कि निफ्टी की ओर थोड़ा सा बेरिश है, लेकिन बैंक निफ्टी की ओर थोड़ा सा बुलिश है। ओके, तो बुलिश किधर होगा, बेरिश किधर रहेगा। अब आते हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर। इंट्राडे में टाइम फ्रेम पर अगर हम आते हैं
तो आज के दिन लास्ट सेशन में जो शॉर्ट कवरिंग आई है, तगड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर हमने देखने को मिली। अगर ये जो शॉर्ट कवरिंग आई थी ओके, और ये जो शॉर्ट कवरिंग में अच्छे खासे पैसा हो गया था, 10 रुपीज़ का प्रीमियम भी ऑलमोस्ट यहाँ पर 500-600 चला गया था फिर निफ्टी का ओके। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, किधर हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है ओके। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको प्रीवियस डेटा दिखा देता हूँ। मतलब कि यहाँ पर बड़ी सेलिंग आ गई, उसके बाद थोड़ा सा हॉल्ट, उसके बाद फिर से रिकवरी। यहाँ पर भी वैसा सिनारियो हो गया, बड़ी सेलिंग आ गई, उसके बाद रिकवरी आ गई ओके। यहाँ पर भी बड़ी सेलिंग आ गई, उसके तुरंत बाद रिकवरी आ गई। मतलब कि यहाँ पर भी बड़ी सेलिंग, उसके बाद रिकवरी ओके। तो ये जो चीज़ है वो कंप्लीट हो रही है, मतलब कि ये हिस्ट्री रिपीट जैसा माहौल चल रहा है इस पर। तो यहाँ पर हम कैसे अब प्लान करेंगे, क्या हमारा ट्रेड प्लान होगा, तो सिंपल है। अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, ये जो लेवल आए जो कि 52,100 से लेके 52,600 तक यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है। ये पहली बार आ गया, उसके बाद ये सेकेंड, ये इसके बाद ये थर्ड, अब ये फोर्थ टाइम आ रहा है ओके। तो ये क्या होता है, मान लो ये टेबल है, अगर हम इस पे हैमर की तरफ मारते हैं ओके, तोड़ते हैं, तो ये ब्रेक हो सकता है मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट किया तो ये ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट हो गया है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है 5,2,5,8,5 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है, तो यहाँ पर एक गैप दिखाई दे रही है। आने वाले समय में ये गैप फिल हो सकती है, उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट कल मान लो फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, अगर फ्लैट ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है, और उसके बाद ये जो लेवल आ रहा है इसके ऊपर अगर ये सस्टेन होता है 52,400 या फिर 52,600 के ऊपर ये सस्टेन होता है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग साइड का पोजीशन हम बना सकते हैं, या फिर आफ्टरनून सेशन में बने या फिर मॉर्निंग सेशन में बने। लेकिन कंसोलिडेट करके अगर ये उसके ऊपर सस्टेन होता है तो अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर ये गलती से भी ये जो सीसॉ जैसा पैटर्न यहाँ पर कर रहा है, मतलब कि नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ये ऐसा होने वाला है, तो अगर इसको गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। उसके बाद ये डिकेटिव साइड अगर गया तो ये उसका जो हिस्ट्री चल रही है सीसॉ लाइक वो वैसा कंटिन्यू कर सकता है ओके। तो यहाँ पर हमें कोई भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड कब रहूँगा, अगर ये इसको फ्लैट ओपन होने दो या फिर लिटिल बिट गैप डाउन, बड़ा नहीं लिटिल बिट गैप डाउन अगर ये ओपन होता है, और ये जो लेवल आ रहे हैं जो कि 5,1 एग्जैक्ट अगर बोलूँगा तो 5,1700 से लेके 5,1865 तक का अगर मार्केट किधर भी ओपन होता है, यहाँ पर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई देती है, तो हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर मार्केट इस लेवल पर आता है जो कि 51,000 से लेके 51,300 तक अगर आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई देती है, तो हम एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर यहाँ पर मार्केट को गैप अप होना चाहिए या फिर फ्लैट ओपन हो जाना चाहिए, इधर अगर ये कंसोलिडेट करता है और ऊपर की तरफ ये सस्टेन होता है, तो यहाँ पर भी हम लॉन्ग इज सरब का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये शॉर्ट कवरिंग कल भी आएगी ओके, आएगी नहीं सॉरी, कल भी आ गई, तो क्या करना चाहिए। अगर यहाँ पर ये जो लेवल आ रहा है जो कि 53,787 से लेके 53,884 यहाँ तक अगर मार्केट आता है, कौन सा भी नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर उसके बाद यहाँ पर मार्केट आता है जो कि 53,180 से लेके 53,400 के बीच में आता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पर भी हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं ओके। तो ये वाले लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके, तो इसको हम प्लान कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा निफ्टी के, और निफ्टी से आने से पहले अब आते हैं थोड़ा सा डेटा देखते हैं। यहाँ पर अगर हमने बैंक निफ्टी का डेटा देखने की कोशिश की, तो यहाँ पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आज के दिन हमें देखने को मिली ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉल के जो पोजीशन है वो ओके, तो यहाँ पर कॉल यहाँ पर अनवाइंडिंग हो गई है ओके।
तो कम्प्लीटली ये जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है, ये जो एम टी ब्लॉक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो कॉल के अनवाइंडिंग पोजीशन है और यहाँ पर आने वाले समय के लिए 52,000 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करने वाला है और उसके बाद ये 51,500 का, ये दोनों लेवल स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं ऊपर की तरफ तो 52,500 इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। ओके, तो इस मंथ के लिए ये डाटा आ रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा निफ्टी का देख लेते हैं डेटा, निफ्टी का क्या चल रहा है। तो निफ्टी में भी कॉल की अनवाइंडिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि ऊपर की तरफ का भी जो डेटा है वो भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में 24,500 एक्टिंग एज द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टर, उसके बाद 24,000 एक्टिंग एज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, जो कि आज का आई थिंक आज का या कल का लो होगा। ओके, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करने वाला है। तो अब आते हैं थोड़ा सा निफ्टी के और निफ्टी में देखते हैं थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम। निफ्टी काफ़ी ज़्यादा फॉल हो गया है, निफ्टी ओवर सोल्ड हो गया है। तो यहाँ पर से पहले तो यहाँ पर से मार्केट रिवर्सल गया था, उसके बाद यहाँ पर मार्केट आ गया है। जब भी यह ऐसा सिनारियो आता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेक होता है और इसको सस्टेन होता है। इसको अगर ट्रैप करना है, मतलब कि सेलर को ट्रैप करना है, तो इसको जो फर्स्ट जो लेवल है वो जो कि ये वाला है 24,450। ओके, 24,450 के ऊपर अगर ये डेली कैंडल का क्लोजिंग मिलता है, सस्टेन होता है, तो आने वाले समय में हमें एक तगड़ी रिवर्सल देखने को मिल सकती है। उसका जो रीज़न है, यूएस का जो फेड का पॉलिसी आने वाला है। ओके, आई थिंक फ्राइडे को है। ओके, देखना पड़ेगा। उसके बाद उनका जो प्रेसिडेंट का जो मीटिंग है, मतलब कि यूएस इलेक्शन है, वो आई थिंक उसका रिजल्ट कल देखने को मिलेगा। तो वो दोनों भी चीज़ इम्पैक्ट होती है हमारे मार्केट पर। तो ये वाला अगर ट्रम्प के फेवर में कौन सा भी न्यूज़ आती है तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव होगा, यूएस मार्केट के लिए भी पॉजिटिव होगी और ग्लोबल मार्केट में भी पॉजिटिव हो सकती है। तो हमारा मार्केट पॉजिटिव कब होएगा या फिर हमारा मार्केट कब रिवर्सल, अच्छी खासी रिवर्सल आएगी अगर इसके ऊपर ये डेली कैंडल का क्लोज मिलता है 24,500 के ऊपर, अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ पर से हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये अच्छी खासी गिरावट आ गई ऑलमोस्ट। अगर हमने टॉप से लेके अब तक अगर चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट ये जो गिरावट थी 9% के आसपास गिरावट आई थी। तो थोड़ा फार पुल बैक, थोड़ा फार रिवर्सल मार्केट दे सकता है, बिकॉज मार्केट कभी भी सीधा ऊपर की तरफ नहीं जाता, मार्केट कभी भी सीधा नीचे की तरफ नहीं जाता, वो स्टेप बाय स्टेप जाता है। अब अगर ये इधर नीचे गया है, थोड़ा सा ऊपर आया, फिर से नीचे गया, फिर से थोड़ा सा ऊपर आया, फिर से नीचे गया। ओके, तो थोड़ा सा ऊपर आ सकता है। तो अगर इसके ऊपर ये सस्टेन होता है तो ये जो डाउन ट्रेंड है ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग का हम वेट कर सकते हैं। तब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आ सकती है, तो तब तक हम नेगेटिव के ही साइड का प्लान करेंगे। ओके, अब आते हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम में। इंट्राडे में अगर हम देखेंगे तो अच्छी खासी आज के दिन एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो गई है और यहाँ पर भी सी सॉक्स टाइप ऑफ गेम चल रहा है, मतलब कि यहाँ पर अच्छी खासी सेलिंग आ गई, उसके बाद रिवर्सल, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट, फिर से सेलिंग, फिर से रिवर्सल, फिर से सेलिंग, फिर से रिवर्सल। ओके, यहाँ पर रिवर्सल नहीं आया, सेलिंग आई, लेकिन यहाँ पर रिवर्सल आया है। ओके, कल के दिन क्या होता है, अगर ये इसके 50% के नीचे अगर किधर भी ओपन होता है तो ये जो बाइंग थी वो कम्प्लीटली थोड़ी सी निगेटिव की तरफ जा सकती है। अगर इसको कंटिन्यू करना है, मतलब कि बाइंग आ गई है, इसको कंटिन्यू करना है, तो थोड़ा सा फ्लैट ओपन होना चाहिए या फिर थोड़ा सा डाउन साइड ओपन होगा तो चलेगा, लेकिन 50% के नीचे अगर ये जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा निगेटिव एज पर माई व्यू। ओके, तो अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है 24,044 से लेके 24,105 में, अगर ये बीच में ओपन होता है, यहाँ पर कौन सा भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे आता है 23,950 से लेके 23,870 तक अगर आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, तो हम रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर अगर ओपन होता है 24,280 से लेके 24,317 के बीच में अगर ओपन होता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके यहाँ पर अगर मार्केट आता है, यहाँ पर ओपन होता है 24,500 से लेके 24,200
576 तक अगर ये ओपन होता है, यहाँ पर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर इसमें कौन सा भी चेंजेस होगा तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, ओके, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो डेफिनेटली लाइक्स कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।